इंडिया पर यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में पूजा किए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है और भाजपा प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुंदरकी से भाजपा विधायक के टोपी पहने जाने पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नसीम सोलंकी ने जो मंदिर में पूजा की उस पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, वहीं कुंदरकी से जो भाजपा प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह ठाकुर, उन्होंने वोटों के लिए टोपी तक पहन ली और उन पर सभी चुप हैं। क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है सर अभी तक? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि चुनाव जब भी होते हैं तो उसमें आप देखते होंगे अक्सर नेताओं के तमाम रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन अब जब ऐसे रंग नेता दिखाते हैं तो तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। और चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव में चलता है, इसलिए ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों के लिए विधानसभा के, इसको लेकर कहीं न कहीं तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है और जो होने वाले 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले का ये चुनाव सेमीफाइनल के रूप में माना जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न वो सीट है जिसके समाजवादी पार्टी के विधायक इस समय जेल में हैं और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी सपा की प्रत्याशी हैं। ये कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट है और यहाँ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने जाकर के कानपुर का ही एक मंदिर है बनखडेश्वर मंदिर, यहाँ जाकर उन्होंने पूजा अर्चना कर ली। अब इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े किए जाने लगे हैं। आलम देखिए कि इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, इन्होंने बाकायदा फतवा जारी कर दिया। जवाब में जो मंदिर है उसका शुद्धिकरण किया जाने लगा और महंत सामने आ गए और इसके बाद भाजपा प्रवक्ता को मौका मिल गया, राकेश त्रिपाठी को, वो भी बयान देने लगे। और इन सब के बाद जो प्रत्याशी हैं कानपुर की सपा की यानी सीसामऊ से नसीम सोलंकी, उनकी भी सफाई आ गई। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई कि इससे उलट भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जिसको लेकर वो चुप है। एक तरफ सपा प्रत्याशी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट है, यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह ठाकुर। इन्होंने वोटों की खातिर मुसलमानों की टोपी पहन ली, लेकिन इस पर सभी चुप हैं। तो बड़े सवाल इस तरीके से क्यों नहीं उठने चाहिए, ये अब सवाल इस पे खड़ा होने लगा है। लेकिन चूंकि चुनाव जब आते हैं तो इस तरीके के रंग नेताओं के अक्सर देखने को मिलते हैं। ताजा मामला इस समय सोशल मीडिया हो या फिर टीवी चैनल हो, उनके लिए जरूर नसीम सोलंकी का जो मामला मिल गया है ये सुर्खियों में है। दरअसल नसीम सोलंकी जो हैं इनके पति इरफान सोलंकी, जिन्हें 7 साल की सजा हुई है और वो जेल में हैं, लिहाजा यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में ये अपने चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान बताया जा रहा है कि इन्होंने शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक कर दिया। बस यहीं से इनके लिए ये पाप जैसा बन गया और भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग इन पर हमला बोलते इससे पहले इनके मौलाना सामने आ गए, उन्होंने ही इसे गलत ठहरा दिया और इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए, बाकायदा फतवा जारी कर दिया। और फतवे में जो कुछ कहा गया वो भी बड़ा गौरतलब है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसमें कहा कि नसीम सोलंकी मुस्लिम हैं और मुसलमानों की मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए उन्हें तौबा करना होगा और कलमा पढ़ना होगा। ये उन्होंने जैसे ही बयान दिया, बैठे बैठाए भाजपा को एक शस्त्र मिल गया हमला करने का समाजवादी पार्टी पर। तो इसके बाद जो मंदिर है बनखडेश्वर मंदिर, यहाँ पर इसका शुद्धिकरण होने लगा और इसके जो महंत हैं महेंद्र त्रिपाठी, वो भी सामने आ गए, उनका भी बयान सामने आ गया। अभी बयान आया ही सामने था कि भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी वो भी इस पर जो है हमलावर हो गए समाजवादी पार्टी पर।
फिलहाल हम आपको एक एक कर सुनाएंगे और फिर इन सब बातों को लेकर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की क्या सफाई आई, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया आई वो भी सुनाएंगे। पहले जान लें, दरअसल आपको बता दें कि नसीम सोलंकी के मंदिर में भगवान शिव की जो मूर्ति है वहां पर ये बताया जा रहा है उन्होंने जलाभिषेक किया। बस इसी को लेकर उनका ये कहना था, क्योंकि मंदिर पड़ता था और वो खाली मंदिर में ही नहीं गुरुद्वारा भी जाएंगी, चर्च भी जाएंगी, और उनका कहना था हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। इसको लेकर सबसे ज्यादा मौका जो भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया वो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने, जिन्होंने फतवा जारी कर इस विवाद को और बढ़ाने का काम कर दिया। फिर तो भाजपा के लोग बैठे ही थे इस इंतजार में और उन्होंने बाकायदा हमला बोल दिया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फतवे को ही सुना देते हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन और रजवी बरेलवी हैं, उनका क्या कुछ कहना है फतवे में, जरा सुन ले। देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है, ताकीद की है और एक उसूल और ज़ाब्ता बना दिया है कि आपको ये काम करना है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, या हराम है या हलाल है। तो जब एक ज़ाब्ता बना दिया इस्लाम ने, तो जितने भी अनुयायी हैं उसी ज़ाब्ते के इर्द गिर्द रहते हैं, उससे इन्हिराफ नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और अगर कोई शख्स, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो उल्लंघन करेगा तो वो फिर शरीयत की नज़र में मुजरिम होगा और शरीयत की गिरफ्त में आएगा। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि नसीम सोलंकी ने एक मंदिर में पूजा पाठ की और जलाभिषेक किया, तो ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए कि इस्लाम का स्पष्ट नज़रिया है कि मूर्ति पूजा हराम है। इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सीधा सीधा मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत करने के लिए पूजने के लायक नहीं, सिर्फ एक खुदा है जिसकी परस्तिश होगी, जिसकी पूजा होगी। तो इस्लाम का वाज़े नज़रिया होने के बाद अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, इसके खिलाफ जाता है, तो फिर वो शरीयत की गिरफ्त में आएगा। जैसा कि ये मोहतरमा शरीयत की गिरफ्त में आई हैं, इन्होंने शरीयत के दायरे को उल्लंघन किया है, तो इन पर ये हुक्म दिया है। फतवा देते हुए हमने ये शरीयत का हुक्म ये बयान किया है कि ये तौबा करें और कलमा पढ़ें। तो अगर तौबा कर लेती हैं, कलमा पढ़ लेती हैं, तो फिर जो है वो इसी के साथ साथ में उनको ये भी साबित करना होगा कि भविष्य में, मुस्तकबिल में भी कोई ऐसा अमल नहीं करेंगी जो शरीयत के खिलाफ हो। तो इनकी तौबा और इनका कलमा पढ़ना काबिल कबूल होगा और ये फिर जो है वो शरीयत की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएंगी। तो मैं तो मोहतरमा को यही मशवरा देता हूँ कि वो शरीयत की पाबंदी करें, मुसलमान हैं उसका लिहाज पास रखें और वो जल्द से जल्द तौबा करें। हमें उम्मीद है कि वो पढ़ी लिखी महिला हैं और बाशूर और समझदार हैं, तो वो ज़रूर शरीयत का लिहाज पास करते हुए, एहतराम करते हुए, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करते हुए वो ज़रूर तौबा करेंगे। अगर कोई नहीं करता है तो फिर उसका इत्माम हुज्जत होगी, उससे हम सीधे सीधे बराह रास्त बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं, फिर उसके बाद में फतवा दिया जाएगा। अभी उसके बारे में हम कोई हुक्म नहीं बयान कर सकते। तो आपने सुना किस तरीके से मौलाना ने फतवा जारी किया है। और इसके बाद आपको बता दें, बनखडेश्वर मंदिर जो कानपुर में स्थित है, इसका शुद्धिकरण होना शुरू हो गया। आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ शुद्धिकरण किया जा रहा है। सनातन से जुड़े हुए लोग और संत महंत यहाँ पर आ गए, साधु संत इसकी बाकायदा यहाँ पर इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। और यही नहीं, जो बनखडेश्वर मंदिर है जो कानपुर में स्थित है, उसके महंत महेंद्र त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा वो भी जरा सुन लें। वजह ये थी कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सारे धर्मों को ही मानने वाले हैं, सबको मानते हैं, सबका स्वागत करते हैं। और स्वागत किया गया। यहाँ क्षेत्र की मुस्लिम महिला प्रत्याशी इरफान सोलंकी की पत्नी
जो सज़ा याफ्ता हो गए हैं, जेल में बंद हैं, अपने कर्मों की सज़ा काट रहे हैं, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। यह ठीक है, स्वागत किया गया। हम उनका स्वागत किया, हमने वो आई यहाँ पूजा करने के लिए, हमने स्वागत किया कि ठीक है, सब धर्मों का स्वागत करते हैं। हम लोग भी जाते हैं, सभी धर्मों में सभी जगह जाते हैं। हम लोग, हमारे धर्मगुरु कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनके धर्मगुरु ने ये विरोध कर दिया कि जो है क्या कहते हैं, आप मंदिर में जाके जल क्यों चढ़ाया, आपने आरती क्यों की, पूजा क्यों की, दीपक क्यों जलाया। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ कौन सा ये सनातन। ये भारतवर्ष में रहते हो और हम लोग बंटवारा करते हो। बंटवारा तो आपने शुरू कर दिया, हम लोग तो सबको एक मानते हैं, आपने बंटवारा शुरू कर दिया। प्रत्याशी का विरोध भी नहीं, उस धर्मगुरु का विरोध है जो उल्टी सीधी मानसिकता रखते हैं। हमारे लोगों के खिलाफ अपमान किया, हमारे धर्म का अपमान किया उन्होंने, जो है उसका। तो आप उस महिला प्रत्याशी को पहले अपने धर्मगुरु से, अपने पति से, अपने परिवार से पूछ के आना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्या मैं पूजा करने जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ, हम जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं जाना है, तो कोई बवाल ही नहीं होता है, सब ये कोई होता ही कुछ नहीं होता। लेकिन आप जो है जाके जा रहे हो पूजा कर, बाद में उसी धर्मगुरु से, अपने लोगों से माफ़ी मांग रही हो कि हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम माफ़ी मांगते वहाँ चले गए, हमने गलती कर दी, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो ये वहाँ पे की गई है, उन्होंने अपने कहा है, मांगा है। आप जांच करेंगे तो, जांच पड़ताल करेंगे तो मालूम होगा उन्होंने या तो अपने में अडिग रहती, आप उसके बाद माफ़ी मांग रहे हो। तो हमारे धर्म का डबल दो बार अपमान हो रहा है। धर्मगुरु भी आपके कर रहे हो, आप खुद अपमान कर रहे हो, गलत बात है ये, समझे। तो इसीलिए जो हमारे बाबा को तो उन्होंने अशुद्ध किया है, उनके द्वारा, उनके धर्मगुरु के द्वारा जो है वो लगा कि आप जो है अशुद्ध स्थान पे गए हो, तो हम जा करके उनका जो है बाबा का अभिषेक किया है, बाबा का मंदिर का शुद्धिकरण किया हुआ है और उनका खिलाफत कर रहे हैं। तो महंत को सुनने के बाद अब चूंकि भाजपा कहाँ चुप बैठने वाली थी, फतवा जारी होने के बाद भाजपा को बैठे बैठाए हमला बोलने का मौका मिल गया। तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, वो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, सपा प्रत्याशी को घेरने का काम कर रहे हैं। जरा उनको भी सुन लेते हैं। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही असर होता है। अब हम आपको भाजपा प्रवक्ता के बाद और तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद, फतवा जारी होने के बाद, जो सीसामऊ कानपुर की है विधानसभा सीट, वहां की जो सपा प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, जिनके मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद ये सारा बवाल खड़ा हुआ, और बवाल खड़ा होने के बाद जो उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है, जरा उसे भी सुन लेते हैं। नहीं, हम जब वहाँ से गुजर रहे थे तो हमें बोला गया कि दीपावली के अवसर पे आप यहाँ दिया जला दीजिए। बहरहाल हमें जो बोला गया तो वैसे करा। बाकी हम हर धर्म का जो है सम्मान करते हैं, हर धर्म के लोग, हर धर्म में हम उसके बाद हम वहाँ पर भी गए थे, गुरुद्वारे गए उसके बाद, और फिर एक आदमी चर्च जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म को जो है अपमान करने के लिए या उसका निरादर करने के लिए हम गए थे। नहीं, वो बड़े हैं हमारे, अगर उन्होंने एक राय दिया, अच्छा मशवरा दिया है, तो हम इस पर इंशाल्लाह बिल्कुल ध्यान देंगे। और इस्तग़फ़ार तो हम पढ़ते ही रहते हैं, तो बस हम इस पर ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा स्तर है उनका, तो हम उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते उनके ऊपर कुछ। नहीं, सब लोग जानते हैं कि हम इस समय बहुत परेशान हैं, और पहली बार देखिए चुनाव भी हम लड़ रहे हैं, और पहली बार हम घर से बाहर निकले, और कभी ना मैंने विधायक जी को देखा मंदिर जाते और उसके अंदर करते हुए, और ना मुझे मालूम था। हाँ, पर विधायक जी मंदिर गए ये तो मुझे मालूम है, वहाँ का काम भी कराया है, और हमने एक आध वीडियो में उनको देखा भी था। बाकी मुझे ऐसी मेरी कोई वो नहीं था कि मंशा नहीं थी कि मैं अपने इस्लाम में किसी चीज़ को जो ठेस पहुंचाऊं, या मैं आपके धर्म में किसी को पहुंचाऊं। तो खैर मेरी जो सीसामऊ का परिवार है, जनता है, सब जानती है कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। और सबसे अहम जो चीज़ है, मेरा अल्लाह जानता है कि हमारे दिल में क्या है। हम क्या बता सकते हैं कि आप समझिए कि हर वर्ग के लोग जाते हैं, हर तमाम जगह जाते हैं। अजमेर शरीफ में इतने लोग जाते हैं चादर चढ़ाने। इस चीज़ को मुद्दा नहीं लग रही, चुनाव का मौका, इसलिए शायद इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करा जा रहा है। तो आपने सभी कुछ सुना, और आइडिया लगातार आपको दिखा रहा है सभी के बयानों को भी, दोनों पक्षों के बयानों को भी, और जिनको लेकर ये बयान खड़ा हुआ उनका क्या कुछ कहना था वो भी सुनाया। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं मुरादाबाद।
कि ये कुंदरकी सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा। जरा यहाँ देखिए कि किस तरीके से सीसामऊ में बवाल खड़ा हो जाता है सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में जाने से। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पर मुसलमानों के वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी क्या कुछ नहीं करते हैं। मुसलमानों की टोपी अपने सिर पर पहन लेते हैं, लेकिन तब कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। दरअसल आपको बता दें, आप विजुअल में देख रहे होंगे, यहाँ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम था और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह ठाकुर, ये पहुंचे हुए थे और यहीं पर भाजपा के जिला अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मौजूद हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की टोपी आप देख भी रहे होंगे, जो उन्होंने टोपी पहनाई उससे भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर बाकायदा अपने सिर पर पहनते हैं। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि ये दरअसल मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यही कारण है कि भाजपा ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास किया है और यहाँ मुसलमानों से हाथ उठवाकर भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए बताते हैं कि खुदा की कसम यानी शपथ दिलाई गई है। तो ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी इधर करती हुई दिखाई दे रही है। उधर सपा प्रत्याशी ने जब मंदिर जाकर के पूजा अर्चना की तो बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि बवाल फतवा जारी होने के बाद बढ़ा है, न वो फतवा जारी होता, न तमाम बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आते, न महंत की ओर से प्रतिक्रिया आती। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर मुद्दे गायब हैं और इस तरीके के माहौल को गरमाने का प्रयास किया जा रहा है, माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि तमाम उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, उस पर कोई बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही कि कोई मुस्लिम प्रत्याशी या मुस्लिम मंदिर क्यों चला गया, जबकि दूसरी तरफ कोई हिंदू मुसलमान की टोपी कैसे पहन लिया, इस पर कोई बात नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर या फतवा जारी हो जा रहा है या मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है। अब लोग इसी को गरमाकर अपने पक्ष में माहौल यानी दल जो हैं अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ये रंग है उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव का। जी बिल्कुल। तो विधानसभा उपचुनाव में देखा जा रहा है कि मुद्दे गायब हैं और मंदिर मस्जिद बीच में आ रही है। सीसामऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी के मंदिर में जलाभिषेक करने को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पहले तो उनके खिलाफ मौलाना ने फतवा जारी किया और मौका मिलते ही इसे भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम किया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का भी बयान आया, मंदिर के महंत का भी बयान आया और नसीम सोलंकी ने अपनी सफाई भी दी और यहां तक कहा कि वो सब धर्मों में विश्वास करती हैं, वो गुरुद्वारा भी जाएंगी, मंदिर भी गई हैं और मस्जिद भी जाएंगी। और अब भी बता दें, इसके अलावा जो कुंदरकी विधानसभा सीट है वहां से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने भरे मंच पर टोपी भी पहनी, शपथ भी दिलाई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन उस पर सभी चुप्पी साधे हुए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि जो मुद्दे गायब हैं, चाहे सड़क की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, वो सारे मुद्दे अब कहीं ना कहीं वो गौड़ होते कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं और जो ये धर्म और जात की राजनीति है वो कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव में भी आगे आती हुई दिख रही है। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।